अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं बहनों, हमारे लिए निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु आपके बीच में मैं कुछ देर निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज तथागत बुद्ध जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। तथागत बुद्ध एक महामानव के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए और उन्हीं के ही समान सद्गुरु कबीर साहब जी महामानव के रूप में आए। और ये जो सत्संग कार्यक्रम है सद्गुरु कबीर आश्रम में है और बुद्ध जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है, अर्थात सद्गुरु कबीर साहब और तथागत बुद्ध का एक समावेश हम सबके बीच में विचारों की श्रृंखला चल रही है। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है सत्संग का। बंधुओं, ज्ञान की बातें तो बहुत हो चुकी और बहुत कुछ चिंतन हम सब ने सुन लिया है, कमी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी कुछ कहने के लिए कहना ही होता है। सद्गुरु कबीर साहब मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं कि हम मनुष्य बने और दिव्य जन पैदा करें। मनुष्य विचार किया जाए कि मनुष्य किसे कहना चाहिए। मन, ऋषि कहते हैं ऋषि कि मननात् मनुष्या, जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, अन्वेषण और परीक्षण करता है और अपने जीवन को सत मार्ग पे चलाता है, उसको मनुष्य कहा गया। और मनुष्य होकर के हम अगर मनुष्यता के कर्म नहीं करते हैं, अपने जीवन में मन पर विचार नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। सद्गुरु कहते हैं ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध है, ये मन ठगहार है। और मन मन कहते बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी इस मन के जाल में ठगा गए। तो सद्गुरु संत या एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या इस मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता है? क्या इस मन के विकारों से ऊपर नहीं उठा जा सकता है? क्या इस मन की उलझनों में ही हमारा जीवन चला जाएगा? क्या मन के ही उतार चढ़ाव में ही जीवन चला जाएगा? ऐसा नहीं है। मन को अगर समझा जाए, मन को विचार किया जाए, तो जीवन को उत्तीर्ण बनाया जा सकता है। क्योंकि मन कहा गया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने विचारों से हार जाते हैं, अपने मन में डूब जाते हैं, तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। तथागत बुद्ध की वाणी धम्मपद की पहली गाथा में आया है। तथागत कहते हैं कि मनो पुब्बगम्मा धम्मा, मनो से ठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन भासतिवा करोतिवा, ततोनम दुखम मरवेत चक्कम व बहतो पदम। तथागत बुद्ध कितना ही इस वाणी को अध्ययन करने से यहाँ पर तथागत बुद्ध और सद्गुरु कबीर साहब ऐसा लगता है समकालीन है। दोनों के विचारों में कितनी तारतम्यता है, कितनी गहराई है, कितना मेल है उनके विचारों के अंदर। तथागत बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बगम्मा धम्मा, मन पूर्वगामी है। मनोपुब्बगम्मा धम्मा, मनो से एकठा, मन ही श्रेष्ठ है। और मनोमया कहते हैं जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम करते हैं वो मन के माध्यम से ही करते हैं।
मनोसेष्ठा मनोमया मनसाचा पदुत्थेन भासतिवा करोतिवा। जो हम मन के द्वारा बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो सब कुछ मन के द्वारा ही करते हैं। ततोनम दुखम मनवेत चक्कम व बाहतो पदम। जो व्यक्ति मन के द्वारा, गलत मन के द्वारा बुरे कर्म करता है, दूसरे के गलत चिंतन करता है, दूसरे के बारे में बुराई करता है, दूसरे की निंदा करता है, कलुषित भाव से, ईर्ष्या भाव से, मन के मुटाव के भाव से जब दूसरे के मन के द्वारा को चिंतन करता है तो उसका मन किस प्रकार कहते हैं, मन किस प्रकार पीछे लगा रहता है, कहते हैं कि मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेष्ठा मनोमया मनसाचा पदुत्थेन भासतिवा करोतिवा। नीचे कहते हैं ततोनम दुखम मनवेति चक्कम व बाहतो पदम। जिस प्रकार से रथ में लगे हुए घोड़ों के पीछे चक्के लगे रहते हैं कि अब कुछ लें, अब कुछ लें, अब पीछे लगे रहते हैं, इसी प्रकार हम अपने मन में जब कोई पाप कर्म कर लेते हैं, किसी की हिंसा, हत्या या अपराध कर देते हैं, तो वही संस्कार हमें पीड़ित करते हैं। हम किसी को गाली दे देते हैं तो जब मन हमारा ठीक होता है तो हम क्या करते हैं, पछताते हैं। किसी के द्वारा किसी की जब हत्या हो जाती है तो हम किसी की हत्या जीवन में एक बार करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब जब वो संस्कार उद्घाटित होता है, जब जब वो संस्कार हमारे अंदर जागृत होता है, तब तब हमारी उसके द्वारा बार बार मृत्यु होती रहती है। तो हमें क्या करना है कि मन पर विचार करना है, मन पर चिंतन करना है, मन का हमें अन्वेषण करना है। जो व्यक्ति अपने मन को शोधन करता है उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी मन को ही बार बार, मन को ही कहते हैं कि मन को शुद्ध करो। मन को, साहब कबीर ने कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और कुछ भजन की कहीं अलग से नहीं, पहाड़ों पे नहीं जाना है आपको, न कहीं जल में खड़े होना है, न जल में उल्टे खड़े होना है, एक हाथ ऊपर करके, न अग्नि तपन करना है, कुछ नहीं करना है। कहते हैं मन को शुद्ध कर लेना। मन को, हमारे मन में ये तो नहीं चलता है किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। हम जिसे अपना मान लेते हैं तो राग हो जाता है, उसमें अगर बुराई भी होती है ना तो हमें दिखाई नहीं देती है। और दूसरे के प्रति यदि द्वेष हो जाता है तो थोड़ी सी कमी हमको बड़े रूप में दिखाई देती है। थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी कमी, हम क्या करते हैं, एक तिल का ताड़ बना लेते हैं। और अपना, जिसको हम अपना मानते हैं, वो कोई भी अपराध करता है तो उस पर हम धूल डाल देते हैं और दूसरे पर धूल डालने का काम करते हैं। तो हमें अगर मन में किसी के प्रति राग है, राग जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। जो व्यक्ति जितना रागी होता है उतना दुखी होता है। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, पत्नी से अलग अगर आप अधिक राग करोगे तो विषयी हो जाएगा मन। वहां पर भी वैराग की जरूरत है। वैराग का अर्थात वहां संयम की जरूरत है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह करके संयम की साधना करता है वो सुखी रहता है। अधिक मोह करता है वो दुखी रहता है। जहां रह रहे हैं वहां वैराग की जरूरत है। संत आश्रम में है तो वैराग का मार्ग ही है, लेकिन आप गृहस्थ में रहते हैं वहां पर भी संयम साधना की जरूरत है। वो कब होगा कि जितना जितना हम मन को रगड़ेंगे, जितना जितना हम अपने मन को मांझेंगे, उतना उतना हमारा मन शुद्ध होगा। मन को हम मांझते नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं वाणी से, मैं कहता हूं कि अगर सोच करके वाणी बोली जाए, हमको बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता। अगर जैसे फ़ोन रिचार्ज करते हैं ना, तो फ़ोन आप 150 रुपये 200 रुपये का फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो डाटा या 1 महीने तो आप खूब बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ टाइम पूरा हुआ तो आपका फ़ोन बंद हो जाता है। ऐसे कहने का भाव है, अगर आपको बोलने के लिए रिचार्ज करना पड़े
कि आप इतने शब्द बोलोगे और इससे ज़्यादा बोलोगे तो टैक्स पड़ेगा, तो आदमी बहुत सोच विचार करके बोलेगा। लेकिन आहा, क्योंकि टैक्स नहीं पड़ता है और जब बोलता है तो कुछ भी बोलता है, सोचता है कुछ भी सोचता है। इस सोचने और विचारने से जीवन को सही मार्ग, संत महात्मा कहते हैं कि पाप किससे तैयार होते हैं? पाप का बाप क्या होता है? पाप 3 ताप होते हैं। पाप के 3 ताप कौन? दैविक और भौतिक 3 ताप होते हैं। और उन तापों का निर्माण कहाँ से होता है? तन के दोष से, मन के दोष से और वाणी के दोष से। आप तन से अगर आप किसी के साथ गलत कर्म करते हैं तो क्या होगा? आपके दैहिक ताप तैयार हो जाएंगे। देह के ताप किससे होते हैं? देह के ताप जो होते हैं, देह के दैहिक ताप बनते हैं। आप अपने शरीर के द्वारा किसी की हिंसा करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी चोरी करते हैं, जारी करते हैं, तो वो क्या होता है? ये ताप दैहिक ताप बनते हैं। आपके शरीर में रोग, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के फोड़ा फुंसी, ये देह के ताप से प्राप्त होते हैं। आप अगर देह से गलत कृत्य करते हैं तो इससे पक्का होता है ये बीमारी होती, ये गलत कर्म। दूसरा कहते हैं दैविक ताप। दैविक ताप मतलब अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ के नीचे से जा रहे थे, बिजली गिरी, आपका शरीर पूरा हो गया। जा रहे थे रास्ते रास्ते जा रहे थे, कुछ और हो गया, तो दैविक ताप, प्रकृति के द्वारा जो ताप मिलता है उसको दैविक ताप करते हैं। और वो किससे होता है? वो वचन के दोष से होता है। और दैविक और भौतिक ताप जो मन के द्वारा हम कुचिंतन करते हैं, मन के कुचिंतन के द्वारा भौतिक ताप होता है। जैसे आप प्राणियों के द्वारा दुख मिलता है, जिनको रास्ते में जा रहे थे तो बैल ने आपको मार दिया, आप रास्ते में जा रहे थे, झगड़ा हो गया, किसी ने पैर पे लाठी मार दिया, तो ये जो भौतिक ताप होते हैं मन के चिंतन से होते हैं। और इस मन को जिसने मान लिया, मन को संभाल लिया, तो भजन हो गया। एक कहानी बीच में क्या हुआ, एक संत थे, कहानी समझने के लिए है, कहानी तो समझाने के लिए होती है, काल्पनिक होती है। कथाकार कहते हैं एक भक्त थे और ऐसे ही कुटी आश्रम बना हुआ था, वो कभी कभार जाते थे। तो संत कहते थे कि भाई आप बहुत दिनों में आते हो, बात क्या है, इतना टाइम क्यों लगाते हो, क्या बात है? तो कहे गुरुजी क्या करूं, काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, इतने काम रहते हैं कि समय ही नहीं मिलता है। आजकल लोग बहाना करते हैं कि महाराज जी क्या करूं कि लेटरिन जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसा कहीं होता है? लेटरिन जाने का टाइम मिलता होगा, बहाना नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ कि वो भक्त थे, कहने लगे कि संत जी जगह समय ही नहीं मिलता है। तो कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा काम इतने ज़्यादा हैं और काम इतने ज़्यादा होने से समय नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहा कोई युक्ति हो, कोई तरीका हो, कोई उपाय हो। तो उन्होंने कहा युक्ति तो है, तरीका एक है। तो कहा ठीक है बताओ। तो उन्होंने एक विशालकाय राक्षसनुमा आदमी को अपने दिव्य शक्ति से पैदा कर दिया। कहा जाओ इसको अपने साथ रखो, इसको जो आदेश करोगे ये आपका काम कर देगा, लेकिन ध्यान रखना अगर इसको काम नहीं बताओगे तो ये तुम्ही को खा जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास बहुत सारा काम है, इसको तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कहा अच्छा, कहा ठीक। ले गए और ले गए, जो काम वो दिन भर में करते थे, 2 दिन में करते थे, वो मिनट में कर देता। धीरे धीरे महीने भर में उनके सारे काम खत्म हो गए। अब तो उनको चिंता होने लगी कि अरे अब तो आफत होगी, ये तो खा जाएगा हमको, अब तो समस्या खड़ी हो गई। कहा तो और दिक्कत, फिर महात्मा के पास, गुरुजी के पास गए। कहा गुरुजी बचाओ नहीं तो हमको खा जाएगा। कहा भैया पहले बता रहे थे, समस्या का समाधान आप खोज रहे थे, मिल गया। कहा नहीं गुरुजी आपकी शरण में आया हूं, इसको हमको अपने जीवन का उद्धार का मार्ग बताओ। तो कहा ऐसा है कि जो तुम्हारा जो आंगन है उस आंगन में एक बांस गाड़ देना, और बांस को गाड़ देना और उसको कहना इसी के ऊपर चढ़े उतरे, और कितनी देर चढ़ेगा उतरेगा, भाग जाएगा या तुम्हारे बस में हो जाएगा। उन्होंने बांस गाड़ दिया, काम जब हो जाता
जब भी कोई काम करने के बाद काम करने के बाद फुर्सत में होता, चलो बांस पे चढ़ो उतरो। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो भाग गया। कहानी का सार ये हुआ कि ये जो मन है, मन को हमें क्या करना है कि अंदर में ध्यान रूपी मन में क्या करना, मन रूपी बांस के ऊपर में ध्यान रूपी राक्षस जो मन है उसको बैठाना है, और सूरत के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने जैसे तथा अभी हमारे मैत्रेय साहब बोल रहे थे कि आनापान ध्यान के द्वारा श्वास पे अपने मन को लगाएंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा। और मन जितना सूक्ष्म होगा, जितना मन सूक्ष्म होगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारे जीवन में शांति आएगी, उतना ही मन हमारा विकार से मुक्त होगा, उतने ही हमारे जीवन के दुर्गुण दूर होंगे। ये हमें जीवन को बहुत सद्गुरु कबीर की एक साखी कि मन को हमें विचार करना है, चिंतन करना है, उसी के आधार पर हमें जीवन को बनाना है, उसी से हमारा उद्धार और कल्याण है। बोले सद्गुरुदेव की जय।